पापा, मैं सैलून जा रही हूँ। बेटा तू सैलून जा, पर अकेले नहीं। पापा, मैं काफी बड़ी हो चुकी हूँ, किसी को कोई जरूरत नहीं है मेरी देखभाल करने की। अरे बेटा, तू तो जानती ही है हमारे कितने दुश्मन है इस शहर में। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? दुश्मन हो या कोई और, पापा मेरा कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। बेटा, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। पापा, आपकी फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, और आपके सिवा मेरा है ही कौन। पापा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं सैलून जा रही हूँ, कहीं कैफे पर पार्टी बनाने के लिए नहीं जा रही। हाँ, वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं, और वहाँ पर सौरभ जाकर क्या ही करेगा। पापा, अच्छा ठीक है, अगर आपकी इच्छा यही है और आपकी खुशी कि मैं सौरभ को अपने साथ लेकर जाऊं, तो ठीक है, मैं ले जाती हूँ। बेटा देख, मैं भी तेरे भले के लिए ही सोच रहा हूँ। कोई भी पिता अपनी औलाद के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, जो भी सोचता है भला ही सोचता है। पापा, मैं तो बस इतना ही बोल रही थी कि सैलून में उसको क्या ही काम है। और तुम्हें पता है मेरे दोस्त मेरी कितनी मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि घर के नौकर को कैसे अपने इर्द गिर्द फिरने देती है ये सितारा। अरे बेटा, वो नौकर नहीं है, वो तेरा रक्षा कवच है। देख, वो तेरी कितनी देखभाल करता है। जब से मैंने बोला है वो तुझे अपनी आंखों से उछल होने ही नहीं देता। ठीक है पापा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, भेज दीजिए। बहुत ना समझ लड़की है ये, न जाने कब समझ आएगी इस लड़की को। ये पापा क्या कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ, अरे मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हेलो, हाँ सितारा, अरे ले, मैं तुझे ही याद कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हम दोनों सैलून चलते हैं, इतना समय हो गया है हम दोनों सैलून गए ही नहीं है। अरे हाँ, मैं भी इसलिए ही फोन कर रही थी कि हम दोनों सैलून चलते हैं। हाँ, तो ये तो बता किस टाइम आना है और किस दिन? अरे आज ही चलते हैं। तो सुन तो, क्या तेरे साथ वो बॉडीगार्ड भी आएगा, सौरभ? हाँ, पापा से मैंने बहुत मना किया, पर पापा माने ही नहीं। तू टेंशन मत ले, मैं इसका इलाज वहीं कर दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं भी निकलने की तैयारी करती हूँ। मैं भी आज इस सौरभ के बच्चे को ना छोड़ूंगी नहीं। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कभी मेरे साथ ही नहीं जाएगा। इतना परेशान करूंगी कि खुद ही मना कर देगा मेरे पापा से कि मुझे नहीं करनी है ड्यूटी सूटी। सितारा जी, आप तैयार हो गई क्या? आपके पापा ने बोला है कि मुझे आपको सैलून लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे सैलून जाना है, और हाँ, तुम्हें सैलून के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। सितारा जी, आप चलिए तो एक दफा, हम वहीं पर डिसाइड कर लेंगे। आज मैं सूरज से मिलूंगी, काफी समय हो गया है, पर इस बॉडीगार्ड से कैसे बचूं? कोई नहीं, मैं इसे तो धोखा दे ही दूंगी। यार सच में तुमने मेरा बहुत ही अच्छा हेयर कट किया है। मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ सूरज से मिलने के लिए। मेरा चेहरा तो देखो कितना चमक रहा है। सितारा जी, आपका अगर हेयर कट हो गया हो तो बाहर आ जाइए। अरे इतने समय से ये बाहर कौन खड़ा है? ये मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये लड़का सौरभ है जिसे मेरे पापा ने मेरा बॉडीगार्ड बना दिया है। आप एक काम करना, हम दोनों दूसरे रास्ते से बाहर जा रहे हैं, और जब ये अंदर आए ना तो इससे बोलना कि वो घर जा चुकी हैं। पर हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आप घर जा चुकी हैं? आप तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हैं ना। देखो, जितना मैंने तुम्हें बोला है उतना ही बोलो, वरना मैं अपने पापा जी से बोलकर ना तुम्हारा ये सैलून खत्म करा दूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बोल दूंगी। सितारा, ये सही बात थोड़ी ना है, बेचारा कितने समय से हमारा इंतजार कर रहा है। अगर हम उसके साथ आए हैं तो उसके ही साथ चलते हैं। और वैसे भी तू उसे बता ना कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। देख, मैंने अपने पापा को बोल दिया है, जब मेरे पापा को ही कोई आपत्ति नहीं तो ये बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है? अरे तू तो मुझसे ही झगड़ा करने पर उतर आई। चल चलते हैं अब। कितनी बेकार लड़कियां हैं, कितना बिगाड़ दिया है इनके पापा ने इन्हें। बिल्कुल सही बोल रही हो। ऐसे जा रही है मिलने के लिए। वो बेचारा कब से इंतजार कर रहा है इनका, और इन्हें कोई असर ही नहीं पड़ रहा। अरे इतना सताना सही नहीं है। सॉरी, मुझे आपके सैलून के अंदर आना पड़ा, मुझे माफ करना। पर मैं सितारा जी को देखने के लिए आया था, वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। सितारा जी, सितारा, अरे ये दोनों कहीं नजर नहीं आ रही।
हाँ, आपकी सितारा जी जा चुकी हैं आपके घर। पर वो ऐसे कैसे जा सकती हैं? मैं गेट पर इतने समय से खड़ा हूँ, वहाँ से तो निकल कर गई ही नहीं है। अरे तुम थोड़ी बहुत साइड हो गए होगे तब निकल गई होंगी। अरे नहीं, मैं एक समय के लिए भी नहीं हटा और ना ही मेरी पलक झपकी है। अरे आप तो बड़ी ही बखूबी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं आपसे बातें करूं। प्लीज आप सही सही बताइए कि वो मुझे धोखा देकर कहाँ गई हैं। अरे यार बता देना। वैसे तुम बहुत क्यूट हो, ऐसा लगता है जैसे बड़े घर के लड़के हो। आप सितारा जी के बारे में प्लीज कुछ बताइए, बता देना। अरे जब उसने हमें मना किया है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं बताऊंगी अब। देखिए आपकी सितारा जी अपने दोस्त से मिलने के लिए गई हैं। क्या वो दोस्त लड़की है या फिर लड़का? ऑफ कोर्स लड़की तो उसके साथ ही है, लड़के से ही मिलने के लिए गई होंगी। अच्छा आप क्या मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ गई हैं? थोड़ी बहुत लोकेशन के बारे में। लोकेशन शायद कैफे होगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बताने के लिए। मैं चलता हूँ अब। आप क्या हेयर कट कराएंगे? ये लड़कियों का सैलून है, मैं लड़कों के सैलून में खुद चला जाऊंगा। अगर मेरे पापा मेरे लिए ऐसा बॉडीगार्ड लगाते ना, मैं तो हर टाइम उसी के साथ घुमा करती। देख लो सितारा की मत पर कितना पर्दा पड़ा है, पता नहीं किस सूरज की बात कर रही थी। हमें क्या, चांद उसके साथ घूम रहा है, सूरज में जलने का खुद ही सोच रही है। हमें क्या, हम समझाएंगे तो बोलेगी मुझसे जल रही है ये मेरी फ्रेंड ने। अरे आप इतने समय से मेरा इंतजार कर रही थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने पहले तुम्हें कॉल की थी कि तुम सही समय पर पहुंच जाना, पर तुमने फिर भी लेट कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब। मैं बोल तो रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है तो फिर मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं सितारा, तुम तो ऐसे गुस्से कर रही हो। और कैसे करूँ गुस्सा, इतना टाइम वेस्ट कर दिया है मेरा। अरे मैं सोच रही थी एक दो बात करके सुकून मिल जाएगा, पर तुमने इतना लेट कर दिया है कि अब मेरा मूड ही नहीं है तुमसे बातें करने का। सौरभ तुम यहाँ क्यों? आप यहाँ आ सकती हैं तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मेरी भी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? पर तुम्हारी कौन है गर्लफ्रेंड? जैसे सितारा जी का सूरज यहाँ बैठा है बॉयफ्रेंड बनकर, वैसे ही मेरी फ्रेंड भी यहीं पर है। मैं भी उसी से मिलने के लिए आया था। मैं तो घर पहुँच गया था, आप भी तो घर पहुँच गई थी ना? नहीं हम तो घर नहीं गए। पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आए हैं? क्या तुम्हें सैलून वालियों ने बता दिया? क्या उन्होंने बता दिया कि सितारा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कैफे में आई है? अरे आप क्या चाहती थी कि मुझे सैलून वाली कुछ नहीं बताएंगी? मैं वहाँ पर जाकर बस खड़ा हुआ हूँ, तभी उन्होंने सारा सच बोल दिया। सितारा सितारा, अरे ये सौरभ यहाँ पर भी आ गया। क्या सौरभ? अरे सितारा ये कौन है? ये सितारा का बॉडीगार्ड है। सितारा ये बॉडीगार्ड है या फिर कुछ और? मुझे साफ साफ बताओ क्या सच्चाई है। मुझे नहीं लग रहा कि ये बॉडीगार्ड है। इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका बिहेवियर और इसका एटीट्यूड, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इसने ना सारा काम बिगाड़ दिया है। इसे सौरभ को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। सितारा मुझे जवाब दो। देखो तुम मेरी बात पर विश्वास करो, ये मेरा केवल बॉडीगार्ड है और वो भी मेरे पापा ने मेरे लिए लगाया है। मैं तो मना कर रही थी। आज के जमाने में बॉडीगार्ड, क्या करती हो सितारा तुम ये सब हरकतें? मेरी बात पर विश्वास करो, मैंने पापा को बहुत मना किया, पर पापा ने बोला कि शहर में हमारे बहुत दुश्मन हैं, तुम्हें खतरा है, इसलिए पापा ने इसे लगा दिया। मैं बहुत उदास थी, पर पापा ने तो मेरी उदासी भी नहीं देखी। उन्होंने मुझे इग्नोर किया और बोले तेरे साथ रहेगा तो रहेगा। अच्छा तो एक काम करो, इसे ही जिंदगी भर अपने साथ रखना, बॉडीगार्ड से सैया बना लेना। मैं चलता हूँ यहाँ से। एक शहर में तुम्हारे ही दुश्मन ज्यादा हैं, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है। जितने बड़े बाप की बेटी तुम हो ना, उतने ही बड़े बाप का बेटा मैं भी हूँ। तुम तो बेटी होकर अपने साथ बॉडीगार्ड रख सकती हो, तुम्हें बेटा होकर नहीं रख सकता? ठीक है, मैं भी लड़कियों को अपनी बॉडीगार्ड बनाकर रख लूंगा, फिर देखता हूँ तुम्हें कैसा लगता है। सौरभ तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड को कितना कुछ सुनने को मिला है, तुम फिर भी मुस्कुरा ही रहे हो। अरे तुम्हें जरा भी
दर्द नहीं हुआ कि तुम्हारी जिसकी तुम देखभाल करते हो वो इतनी उदास बैठी है? देखो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो बाबूजी ने मुझे बोला था मैं वही ड्यूटी निभा रहा हूँ। अब चाहे उसमें तुम्हारा नुकसान हो या फायदा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल पत्थर का है, तुम क्या समझोगे किसी के दिल के बारे में? सितारा जी, चलो घर चलते हैं। तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है? देखो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारे पापा जी ने जो मुझे बोला मैं वही निभा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है। और बस मैं बाहर साइड में खड़ा ही तो था, मैं कौन से तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बातें मिला रहा था जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने देख लिया। अरे तुम तो कुछ समझ ही नहीं सकते। मैंने तुम्हें सैलून के बाहर छोड़ा था कि वहाँ पर वेट करो, वहाँ पर क्यों नहीं खड़े रहे? तुम तो वैसे बड़े ही उसूलों के पक्के हो, जो बोलती हूँ वो करते हो। देखो सितारा जी, मैं वहीं खड़ा था। अब मेरी ड्यूटी थी कि एक दफा तुम्हें झांक लेता। जब मैंने अंदर आकर देखा तो तुम वहाँ पर थी नहीं, तो फिर मेरी ड्यूटी ये बनती थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं। तो बस मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया, तुम यहाँ पर मिली, मैं साइड में खड़ा हो गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुम्हारी ही तो गलती है कि तुम यहाँ पर साइड में आकर खड़े हो गए। मुझे अगर अंदर देख ही लिया था तो बाहर बैठ कर लेते। तुम्हारी ही वजह से तो सूरज गुस्सा होकर गया है। अगर वो तुम्हें यहाँ नहीं देखता तो वो क्यों जाता? देखिए सितारा जी, आपको सौ बात की एक बात बताता हूँ, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हारे बारे में या फिर तुम्हारी फीलिंग को न समझ सके। अरे तुम्हारा सौरभ इतने इरादों का कच्चा है कि उसने इरादा ही चेंज कर दिया मुझे देखकर। अरे कितनी बेकार सोच है ना उसकी कि उसने मुझे देखकर पता नहीं क्या क्या सोच लिया होगा। अब तुम कुछ भी बोलो, मेरा सूरज तो मुझसे गुस्सा हो गया ना, अब मैं उसे कैसे मनाऊंगी? इतने समय बाद तो हम मिले थे। ये सब कुछ तेरे इस बॉडीगार्ड की वजह से हुआ है। इसकी ड्यूटी को खत्म करा सितारा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं क्या करूं? मेरे पापा जी भी नहीं मानते और इसे समझाओ तो ये भी नहीं मानता। मैं भी अकेला जीना चाहती हूँ। हर टाइम सिक्योरिटी मुझे पसंद नहीं है। घर में भी इतने बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बाहर जाओ तो ये, मुझे अकेले तो सांस लेने को मिलती ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं गरीब की लड़की होती, कम से कम इस सिक्योरिटी से तो बच जाती। सॉरी सितारा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको मैं इतना ही चुपता हूँ तो मैं आपके पापा से बोलकर मैं अपनी ड्यूटी खत्म करा लूंगा। पर आप इतनी उदास मत होइए, आप चुप जाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप इस तरह रो रही हैं। मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? हाँ प्लीज चुप जाइए, आप इस तरह मत रोइए। अगर इसका रोना इतना ही चुप रहा है तो अपनी ड्यूटी खत्म क्यों नहीं कर देते? ठीक है सितारा जी, अगर आप यही चाहती हैं कि मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर दूं तो फिर ठीक है, मैं आज से अपनी ड्यूटी खत्म करता हूँ। मैंने इतना बड़ा नुकसान कराकर मेरे दोस्त को गुस्से में भेजकर तो तुम्हें सुकून मिल ही गया होगा ना। अब तो तुम ड्यूटी खत्म ही कर दोगे। मेरी जिंदगी से सूरज तो चला गया ना, अब क्या ही फर्क पड़ता है? देखिए, मैं आपके दोस्त को मना लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ सेफली, और फिर मेरी ड्यूटी वहीं खत्म हो जाएगी। मैं बाबूजी से बात कर हमेशा के लिए अपने गांव चला जाऊंगा। क्यों? तुम तो इतने समय से यहीं पर काम कर रहे थे, अब गांव क्यों जाओगे? करना इनके हर की नौकरी? तुम्हें बॉडीगार्ड की नौकरी खत्म करने के लिए ही तो बोला है, कौन से तुम्हें घर से भगा रहे हैं हम लोग? देखिए बाबूजी अब मुझसे घर का काम नहीं कराते हैं, बोलते हैं कि और सर्वेंट होंगे। केवल मुझे एक यही ड्यूटी मिली थी बॉडीगार्ड की। अब फिलहाल अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है, मैं गांव वापस लौट जाऊंगा अब। कितनी उदास है मेरी फ्रेंड, उसे देखकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। लेकिन तुम देखिए, आप अपनी फ्रेंड को छुपा लीजिए प्लीज। मैंने बोला तो कि मैं अपनी ड्यूटी खत्म कर दूंगा। अगर इन लोगों को मेरी ड्यूटी ये अच्छी नहीं लग रही, और वैसे भी मेरा इनके आसपास मंडराना सही थोड़ा ही ना है। कोई बात नहीं है, अगर इन्हें पसंद नहीं है तो मैं तो अपनी ड्यूटी समझकर ही निभा रहा था, पर मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। मुझे गांव जाना ही पड़ेगा, वहीं पर मेरी भलाई है। कोई बात नहीं है, मैं खेती किसानी कर अपने माँ बाप का पेट पाल लूँगा। मेरे ताई जी और ताऊ जी ही तो हैं
वही मेरे माँ बाप हैं। कोई बात नहीं है, पर क्या वो मुझे अपने घर में रखेंगे? अब इतना समय हो गया है। सितारा बेटा, तेरी आंखों में आंसू इतने समय बाद देख रहा हूँ। बोल तो बेटा, क्या हुआ है? पापा, पापा आप तो जानते ही हैं कि सूरज मेरा बचपन का फ्रेंड है। हम दोनों ने साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैं उसी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन आपके बॉडीगार्ड यानी सौरभ ने सब कुछ बिगाड़ दिया। वो मुझसे गुस्सा होकर चला गया है। पर बेटा, वो तेरा दोस्त है, वो तेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? तू अगर उसकी सच्ची दोस्त है तो फिर वो तुझ पर यकीन रखे ना। ऐसे यूं ही गुस्से कर कर भाग जाना ये अच्छे इंसानों की पहचान नहीं है बेटा। पर पापा, अब वो मुझसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहुत गलत समझ चुका है। बेटा, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को चाहता है ना तो उस पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे ऊपर सूरज को भरोसा ही नहीं है। वो क्या इतने कच्चे भरोसे का है? बेटा देख, मैं तो बोल ही रहा था, वो बिगड़ा हुआ लड़का है, उससे दूर रह। देख, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी अच्छाई और बुराई के बारे में जानता हूँ। पापा, अगर आप अच्छाई और बुराई के बारे में जानते हैं ना तो प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इस सौरभ को नौकरी से निकाल दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सिक्योरिटी जिसकी वजह से मेरा जीना हराम हो। मुझे सांसें लेने तक का टाइम नहीं मिलता जब वो मेरे आसपास होता है। तो तुम्हें पता है कितना चुभता है मुझे हर टाइम आगे पीछे। बेटा, कोई अगर अपना समय बिगाड़कर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान भी गंवा सकता है, उससे सच्चा इंसान कौन हो सकता है? बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। सौरभ बहुत ही अच्छा लड़का है, प्लीज उसे अपनी सिक्योरिटी के लिए नौकरी से मत निकलवा बेटा, प्लीज मान जा। पापा, ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, आज मैं अकेले ही बाहर जाऊंगी घूमने के लिए, और वो भी बैग में बहुत सारा सामान लेकर। और हाँ पापा, आप सौरभ को मेरे साथ नहीं भेजेंगे, मैं अकेले ही जाकर देखूंगी कि आखिर मेरा कौन क्या बिगाड़ता है। सितारा बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर, ये सही फैसला नहीं है, तू ये गलत फैसला कर रही है। देख, तू बहुत ही बड़े बाप की बेटी है, हमारा बहुत नाम है, हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और तू ऐसे अकेले घूमेगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बेटा समझ जा अभी। पापा, मैंने बोला तो कि मैं आज जाकर देखूंगी, और हाँ, मैं अपनी फ्रेंड को अपने साथ ले जाऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो आप अपने सौरभ को गांव भेज देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। बस, जो मेरा फैसला था वो मैंने ले लिया, अब आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहती है तो यही सही। मैं भी आज तेरी जान दांव पर लगाकर देखना चाहता हूँ, क्योंकि तू ही नहीं मान रही, अपने पिता के सामने खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज में अपनी ही डिमांड रख रही है, तो फिर तेरे पिता को भी मंजूर है। ठीक है, तो फिर पापा, फैसला हो गया है। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, मैं अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे इसके पीछे सौरभ को भेजना ही होगा। देखा तूने, मैंने पापा से बोला ही था पहले कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम गांव में कितने समय से घूम रहे हैं, कोई भी नहीं है हमारे इर्द गिर्द। बिल्कुल सही बोल रही है सितारा, तू कितना अच्छा फील लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे चिड़िया पिंजरे से निकल गई हो। पर मेरे पापा भी ना पता नहीं कितनी चिंता करते हैं मेरी। तू इस बैग में क्या लाई है यार? इस बैग में मैं कुछ पैसे और कुछ डायमंड लाई थी, मैंने सोचा मैं भी तो देखूं कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। क्या सच में इसमें डायमंड और पैसे हैं? अरे धीरे बोल। अरे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी को क्या पता हम इतने अमीर घर की लड़कियां हैं। अरे मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अभी सौरभ को देखा। पागल सागल हो गई है क्या? यहाँ पर नहीं आएगा, मेरे पापा ने बोल दिया कि मैं नहीं भेजूंगा तो नहीं भेजूंगा, आज मैं अकेले ही आई हूँ। अरे यार मुझे ऐसे ही लगा लगेगा भी क्यों नहीं, हर टाइम हमारे आगे पीछे ही तो घूमता था। वैसे तू ये बता, ये गांव तो उसी का है ना? हाँ, मुझे गांव वालों ने अभी बताया
कि यहाँ पर ही रहता है सौरभ। ए लड़की, तू यही खड़ी रहना। अरे तुम कौन हो? मुझे अपना बैग दे। अरे नहीं, मैं तुम्हें अपना बैग नहीं दे सकती, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अपना बैग देती है या नहीं? इसका गला दबा दूं। अरे सितारा, जल्दी अपना बैग दे। अरे अरे ये कौन है? सितारा, ये तो तेरा बैग ले गया। अरे ये चोर इतने छोटे से गांव में कैसे? पर सितारा, तूने एक चीज देखी? हमने तो इसका चेहरा पहचान लिया। अरे मुझे तो इतनी जल्दबाजी में उसका चेहरा नजर ही नहीं आया। थोड़ी सी बस ये मालूम है कि उसकी बियर्ड थी। अरे तेरे पापा जी सही बोल रहे थे, हम अकेले। देख, ये सारी गलती तेरी है। तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि इस बैग में डायमंड है, इस बैग में पैसे हैं। पर यार मैं तो धीरे ही बोल रही थी। क्या जरूरत थी तुझे इतनी जोर से चिल्लाने की? हाँ, अगर मैं सामान लाई भी थी तो चुपचाप रहते। तो इतनी जोर से चिल्लाएगी तो चोर तो आएंगे ही। अगर कोई इंसान चोर नहीं भी होगा तो भी इसके मन में लालच आएगा। इतना सामान देखो, इतने पैसे सुनकर। ये सारी गलती तेरी है। तू सही बोल रही है। अगर वो चोर होता तो अपना चेहरा छुपा कर आता। वो चोर नहीं है, वो इसी गांव का कोई आदमी है। अब चुप, और ये मत कहना घर जाकर कि हमारा बैग छीन लिया था। ये कोई छोटा मोटा चोटा है जिसे लालच आ गया है, वरना आजकल का कौन हमारा दुश्मन बना बैठा है। हाँ, ये बात तो तू सही बोल रही है। सितारा जी, अरे ये फिर से आ गया। सितारा जी, ये आपका ही तो बैग है ना? अरे यार सितारा, ये तो तेरा ही बैग है जो अभी। हाँ, ये मेरा ही बैग है। और ये तुम्हें कहाँ से मिला? और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें फिर से पापा ने भेज दिया? अरे नहीं सितारा जी, जब आप दोनों रूम में डिसाइड कर रहे थे कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, तभी मैं अपने गांव वापस आ गया था। वो तो अभी मैंने एक आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा और मुझे ये पिंक कलर का बैग मिला। मैंने सोचा ये तो सितारा जी का है। मैंने सोचा कहीं आप मुझे लेने के लिए ना आई हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और मैंने उससे ये बैग छीन लिया। देखो, ये बैग वो आदमी छीन कर नहीं लेकर गया है, उसे मैंने ही दिया था। वो गरीब था ना, इसलिए। सितारा जी, ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो गरीब था या अमीर, लेकिन वो चोर तो था, और छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। जो सबसे बड़ा चोर होता है ना, वो चेहरा खोल कर ही आ रहा है ताकि पब्लिक को लगे कि बेचारा गरीब है, पैसे छीन कर ले गया, उसे जरूरत होगी। वाह वाह वाह, तुम्हारे यहाँ के चोर भी ना बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हैं। देखने में चेहरा कुछ और मुखट के पीछे कुछ और। तुम अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपने घर पर वापस रख लूंगी। चलो चलते हैं यहाँ से। सितारा जी, मैं भी नहीं चाहता कि मैं आपके घर वापस जाऊं। अरे यार चलने देना, वरना ये सारी बातें तेरे पापा को बता दी तो तेरी शर्त लगी हुई तो तू वैसे भी हार चुकी है। अब आगे का फैसला अपने पापा को करने दे। हाँ, शायद तू सही कह रही है। पापा जी भी सही बोल रहे थे, हमें अकेले नहीं फिरना चाहिए। और हमें क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये हमारे आसपास रहता भी है तो हमारी देखभाल ही तो करता है। अरे सितारा, अब तू इससे दोस्ती नहीं करेगी तो ये तुझे चुभेगा तो है ही। एक काम कर, तू इससे दोस्ती कर ले। अच्छा ठीक है, तू हमारे घर वापस चल सकते हो, लेकिन मैं अपने पापा की बात रखने के लिए ही बोल रही हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें घर वापस लेकर जाने का। अरे नहीं नहीं सितारा जी, आप जा सकती हैं, आप अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। आपको अपने कदमों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। अब तुम मुझे मेरे पापा की निगाहों में गिराना चाहते हो, इसलिए ही नहीं जाना चाहते ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, शायद फिर तुम मुझे न चुभो। हम आज से फ्रेंड हैं। और हाँ, केवल फ्रेंड ही हैं, कुछ और मत समझना। ठीक है, अगर मैंने दोस्ती अच्छी निभाई तो कुछ और भी समझ सकता हूँ। तुम उसके लायक नहीं बन सकते। चलो, काफी लेट हो गया है। मेरे पापा मेरी फिक्र कर रहे होंगे, मैं उनसे शर्त लगा कर आई थी ना। चलो अब चलते हैं। तुम अपनी फ्रेंड को एक आइडिया दे सकती हो ताकि उनका दोस्त मान जाए। अरे वो क्या आइडिया है? तुम सितारा जी को बोलना कि वो अपने सूरज के लिए कोई अच्छी वॉच या परफ्यूम वगैरह खरीदे। जब सितारा शायद उसे गिफ्ट दे तब मान जाए वो, उसे अच्छा लगेगा। उदास बैठा है ना, सितारा जी भी उदास ही है तब से। मैं नहीं चाहता कि वो उदास रहे। हाँ, ये आइडिया तो बेस्ट है। रूठे हुए दोस्त को मनाने का
उसे गिफ्ट देकर मनाना बहुत ही बेस्ट आइडिया है। मैं बोलती हूँ उससे। बेटा तू ये बोझ किसके लिए देख रही है? तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। पापा आपको पता है मेरा एक फ्रेंड है। अच्छा बेटा, तूने तो मुझे नहीं बताया आज तक। पापा जब सही समय आ जाएगा ना तभी मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। पापा मैं एक स्पेशल गिफ्ट चूज कर रही थी और मुझे मिला टाइमेक्स का प्रीमियम वॉच। पापा ये तो मैंने ऑर्डर कर दिया, कुछ समय बाद आ जाएगा। अच्छा बेटा, मैं भी तो देखूं आखिर कैसी वॉच है जो तू अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऑर्डर कर रही है। बेटा मेरे लिए भी ऑर्डर कर देना। जी पापा, अगर आपको ये वॉच अच्छी लगेगी ना तो आप ही ले लेना, मैं उसके लिए दूसरी खरीद लूंगी। ठीक है बेटा। बेटा मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर करना। हाँ पापा, मैं आपके लिए परफ्यूम ऑर्डर कर देती हूँ। आपका खत्म हो गया है ना, और इस दफा तो बहुत भारी डील है, 50% ऑफर। अच्छा बेटा तो जल्दी करना। लो पापा, मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया, अब इसके आने का इंतजार करते हैं। ठीक है चल, ये वाला बिल्कुल सही है। बाबूजी आपने ये क्या ऑर्डर कराया है? अरे बेटा इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तू एक काम कर। सौरभ बेटा तुम मेरी बेटी को अच्छे से ध्यान तो रख रहा है ना? जी अंकल, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा उसे हर मुसीबत से बचाना। तुमने मेरे ऑर्डर को टच किया? तुम मेरी जिंदगी में तो दखल अंदाजी कर ही रहे हो, उसके साथ साथ मेरी चीजों को भी। मेरे पापा ने केवल मेरी देखभाल के लिए तुम्हें रखा है, मेरी चीजों के लिए नहीं। मैं अपनी चीजों का ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सितारा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ मैंने कौन सा गुनाह का काम कर दिया? मैं बाहर था, ऑर्डर देने वाला आया था, मैंने ले लिए। मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छे लगे। यकीन करो आज तक मैंने ऐसा परफ्यूम भी नहीं देखा और ना ही ऐसी वॉच। प्लीज आप क्या ये मुझे दे सकती हैं? मैंने 2 वॉचें ऑर्डर की थी, तुमने एक पहन ली। सॉरी, मैं पहनने से खुद को रोक नहीं पाया। वो क्या है ना, आज तक मैंने ऐसी वॉच पहनी ही नहीं थी। अरे तुमने मेरा परफ्यूम भी यूज किया है। अभी मैंने परफ्यूम यूज ही नहीं किया है, अभी तो मेरे हाथ में ही है, तभी तुम मेरी तरफ खींची हुई। शट अप, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बारे में ऐसे बड़ इस्तेमाल करोगे? तुम्हें पता है ये कितने प्रीमियम प्रोडक्ट है मेरे। ओ सॉरी, मैं तो ये नहीं जानता ये प्रोडक्ट कैसे हैं। अरे सौरभ तुम जानोगे भी कहाँ से? आज तक तुमने ऐसी चीजें ना ही तो खरीदी हैं और ना ही पहनी हैं। सितारा जी इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज इनके बारे में मुझे कुछ जानकारी दीजिए। आखिर ये है क्या? क्या ये प्रोडक्ट वाकई अच्छे हैं? तुम्हें पता है ये मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदा है, उसे बहुत पसंद आएगा। अरे अगर बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी ही नहीं थी तो एक ही खरीद लेती, 4 पूरा सेट क्यों? इस गिफ्ट सेट में मिलता है 4 प्रीमियम फ्रेग्रेंस, डाइव, मार्बल, इन्फिनिटी और फोर्स। हर फ्रेग्रेंस का अपना यूनिक स्टाइल है। सितारा जी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं आपके घर में काम करता हूँ और आपकी देखभाल भी करता हूँ, क्या आप ये मुझे दे देंगी? सितारा जी क्या ये परफ्यूम लगाने के बाद खुशबू तो आएगी ना अच्छी? अरे ये परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है, डेली यूज के लिए है, बिल्कुल परफेक्ट। अरे तो मैं अपने दोस्त के बर्थडे पर या फिर एनिवर्सरी पर उसे स्पेशल गिफ्ट सरप्राइज कर सकता हूँ, और वो भी 4, यानी एक सेट में 4 परफ्यूम मिलेंगे मुझे। हाँ 4 मिलेंगे। वैसे मुझे ये कहाँ से खरीदना है? मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद लो। चलो परफ्यूम तुम रख लो, पर ये टाइमेक्स वाली वॉच तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब ये मेरी हुई, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम और ऑर्डर कर लेना। देखो ये वॉच मैं तुम्हें नहीं दे सकती, एक मेरी बॉयफ्रेंड की है और एक मेरे पापा के लिए। लुक एट दिस, ग्रीन डायल और रोज गोल्ड स्ट्रैप, इट लुक्स सो क्लासी। ये वॉच ना कैजुअल और पार्टी दोनों आउटफिट के साथ परफेक्ट लगता है। लाइट वेट भी है। सितारा जी इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसका डिजाइन सिंपल है, एलिगेंट और प्रीमियम फील देता है। ट्रूली अ परफेक्ट गिफ्ट। ये बात तो है, जिस चीज को मैं ऑर्डर करती हूँ ना वो परफेक्ट ही होती है। तुम्हें पता है टाइमेक्स का ये मॉडल बेस्ट चॉइस है।
क्या आप भी इसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे देंगी? देखो सौरभ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यही बहुत चाहिए। मुझे ये बहुत पसंद आई मेरे पापा के लिए। तुम प्लीज और ऑर्डर कर लेना। डील तो चल ही रही है। क्या जिस लड़के को मैंने तुम्हारे साथ देखा था, तुम उसी को ये इतने प्रीमियम गिफ्ट दोगी? क्यों? तुमने क्या सोचा कि मैं ये सारे गिफ्ट इतने प्रीमियम तुम्हें दूंगी? वो दोस्त भी स्पेशल है और मेरे गिफ्ट भी स्पेशल। स्पेशल दोस्त के लिए स्पेशल गिफ्ट ही होते हैं। और हाँ, अपने बारे में तो कभी सोचना भी मत। नहीं नहीं सितारा जी, मैं अपने बारे में क्यों सोचूंगा? मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं तुम्हारे गिफ्ट ले सकूं? ये स्पेशल दोस्तों के लिए है, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं मंगवाए। हाँ, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए। इस टाइम ऑफर चल रहा है, सर्च कर देख लो, तुम्हें भी सस्ते में मिल जाएंगे अगर इस समय खरीदोगे तो। आपने ये सारे प्रीमियम गिफ्ट अपने स्पेशल दोस्त के लिए मंगवाए हैं, आप उसे ही दे देना। मैं इन्हें नहीं ले सकता। मैं तुम्हें ये दे भी नहीं रही, इतनी ब्रांडेड चीजें हैं। और मैं भी ये गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। कितना अच्छा सेट था और बोझ तो इतनी प्रीमियम थी, बहुत ही ज्यादा। मैं अपने लिए खरीदना चाहता हूँ, पर कैसे? मुझे इसने बताया था कि ऑनलाइन ऑर्डर की है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं जाकर देखता हूँ। अगर आप भी किसी को गिफ्ट देने का सोच रहे हैं ना, तो ये वाले प्रोडक्ट जरूर देना। इससे आपके दोस्त बहुत खुश हो जाएंगे। जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देखो तो एक दफा। वहां पर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, डायरेक्ट पहुंच जाओगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करो कि आप थर्ड पार्ट देखना चाहते हो या नहीं।